नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 उपधारा 16 से लेकर के उपधारा 23 तक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 उपधारा 16 जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा की गई है। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है। उपखंड 1 जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। या उपखंड 2 जो इस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। दृष्टांत: किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, वह न्यायाधीश के रूप में परिभाषित है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 17 जीवन की परिभाषा की गई है। जीवन से आशय जब तक संदर्भ के प्रतिकूल प्रतीत न हो किसी भी मानव का जीवन से अभिप्रेत है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 18 स्थानीय विधि से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 19 पुरुष से आशय किसी भी आयु या का मानव नर अभिप्रेत है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 20 मास और वर्ष, जहां कहीं मास या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुकूल ही की जानी है। इस प्रकार से मास और वर्ष की गणना हमेशा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही मानी जाएगी। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 21 चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो, किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 22 वचन, इसमें वचन की परिभाषा की गई है। जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, एक वचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। बीएनएस की धारा 2 उपधारा 23 शपथ की परिभाषा की गई है के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है आती है। आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।